भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं, जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है। दोस्तों, हमारे देश में जितने तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है उतने तेजी से अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. देश में दोस्तों लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर फिर भी अनएम्प्लॉयड होकर बैठे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों दोस्तों ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारे देश में अनएम्प्लॉयड है? दोस्तों, भारत को यूथ का कंट्री बोला जाता है, नौजवानों का देश बोला जाता है, लेकिन आखिर उस देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा यूथ रहती है, नौजवान रहते हैं, क्यों उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है? इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां होने के बाद भी क्यों हमारे देश में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर यूथ अनएम्प्लॉयड है? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रख करके, जिनको हमें समझ करके समझना होगा चीज़ों को। पहले बात करते हैं दोस्तों गवर्नमेंट की, सरकार की। आखिर क्या हमें सरकार एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है? इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों कि सरकार एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम दे रही है हमारे देश के नौजवानों को। बहुत ही कम वैकेंसीज दोस्तों सरकार निकाल रही है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आप हरियाणा की बात करें, चाहे आप दिल्ली की बात करें, हर जगह पर जॉब्स की किल्लत है, जॉब्स की कमी है, शॉर्टेज है। पूरे भारत में दोस्तों जो सबसे बड़ा मुद्दा बनना चाहिए वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का, कि आखिर लोगों को उनका रोजगार दिया जाए, लोग इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां उनका वेस्ट ना हो। ये बहुत बड़ा दोस्तों सवाल या कहें मुद्दा है भारत में। पहली बात दोस्तों, गवर्नमेंट आखिर क्यों नहीं वैकेंसीज निकाल पा रही है, क्यों नहीं जॉब्स क्रिएट कर पा रही है? इसके पीछे भी दोस्तों कई सारी वजह हैं। हम एक दो वजह जान लेते हैं। पहला तो दोस्तों इकोसिस्टम। हमारे देश का इकोसिस्टम इतना अच्छा नहीं है जितना बाकी और देशों का है, जितना फॉरेन कंट्रीज़ का है, अब्रॉड्स कंट्रीज़ का है। इतना अच्छा हमारे देश का वर्क कल्चर या कहें कि स्टार्टअप इकोसिस्टम उतना अच्छा नहीं है। हमारे देश में दोस्तों ज़्यादातर स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, ज़्यादातर स्टार्टअप्स टैक्स के बोझ के नीचे दब के ख़त्म हो जाते हैं, करप्शन के नीचे दब के ख़त्म हो जाते हैं, पावर के नीचे दब के ख़त्म हो जाते हैं। और दोस्तों वहीं पर ही किल्लत आती है जॉब्स की। वहीं पर दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का बढ़ता है। वहीं पर दोस्तों लोग अपने जॉब्स को गंवा देते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरीके की मदद हमारे देश की सरकार हमारे स्टार्टअप्स को नहीं देती है। उल्टा काफ़ी सारी चीज़ें उनसे ले लेती हैं, जैसे कि हैवी टैक्स। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स लेती है सरकार हमारे स्टार्टअप्स से, हमारे देश के न्यू स्टार्टअप से। तो दोस्तों देश में न्यू स्टार्टअप सस्टेनेबल हो ही नहीं पाते हैं और इसी वजह से हमारे देश में जॉब्स भी नहीं बढ़ पाती हैं। इसी वजह से हमारे देश के इकोसिस्टम में भी ग्रोथ नहीं आता है। फिर दोस्तों बात करें कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी मैन्युफैक्चर कंपनीज़ हैं, अब के टाइम पर ज़्यादातर यूज़ हो गया है रोबोट्स का, या कहें कि टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा हो गया है। कई सारे ऐसे जॉब्स जो हमें पहले देखने को मिलते थे वो आज के टाइम पर ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये दूसरी वजह है। ज़्यादातर दोस्तों चीज़ों को टेक्नोलॉइज़ कर दिया गया है, बहुत ही आधुनिक बना दिया गया है, बहुत ही उनको टेक्नोलॉजी से भर दिया गया है। इसी वजह से काफ़ी जॉब्स ऐसी भी हैं जो गई हैं, जो कम हुई हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जॉब्स क्रिएट नहीं हुई हैं, इनकी वजह से काफ़ी जॉब्स क्रिएट भी हुई हैं, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर गई भी हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर अगर करें दोस्तों हम स्किल्स की, इंडिया में एक ये भी मेजर प्रॉब्लम है कि लोगों के अंदर स्किल बहुत ही कम है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे फैक्टर्स फिर से इस पे इम्पैक्ट डालते हैं स्किल्स पर। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है नहीं कि हर इंसान को जो भी स्कूल जाता है, कॉलेजेस जाता है, उसको स्किलफुल रख सके, उसको किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट बना सके, एकदम बेस्ट बना सके उसको उसकी फील्ड में। इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है नहीं। फिर उसके बाद दोस्तों कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो फर्जी डिग्री लेकर घूम रहे हैं देश में। कई सारे लोगों के पास दोस्तों कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको सिर्फ फर्जी डिग्री मिल गई है कहीं से और वो उसी के माध्यम से अपनी जॉब्स को पाना चाहते हैं। ऐसा भी बहुत देखा गया है। और यहाँ पर दोस्तों मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा कि गलती इन लोगों की नहीं है जो फर्जी डिग्री ले रहे हैं।
गलती इन लोगों की है जो फर्जी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। उन कॉलेजेस की गलती है दोस्तों, उन एडमिनिस्ट्रेटर्स की गलती है जो ऐसे वीक सिस्टम में ऐसे चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को। स्टूडेंट्स को ये दिया जा रहा है तभी वो खरीद रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस दोस्तों आपने सुना होगा जो बहुत ही छोटे हैं, जिनमें कभी क्लासेस भी नहीं चलती हैं, लेकिन उनमें एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें लोग पास होते हैं और डिग्रियां भी सबको मिलती हैं। तो ऐसा भी माहौल हमारे देश में कहीं ना कहीं बना हुआ है और लोग इन जैसी डिग्रियों से भी जॉब्स पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आखिर यही सच्चाई है कि हमारे देश में कोई स्किल नहीं है? नहीं दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे देश में जॉब्स की बहुत कमी है। स्किलफुल लोग भी बहुत हैं, क्योंकि दोस्तों इतना वाइड पॉपुलेशन है हमारे देश का, तो हमारे देश में स्किलफुल और अनस्किलफुल दोनों प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रकार के यूथ हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है भारत में, यही रियलिटी है।